म्यूजिक। अब हम ऐसे कर लेते हैं, आलस आ रही है। ठीक है मैम, चीयर्स चीयर्स प्रोड्यूसर। चीयर्स। मन नहीं चाह रहा यार, है ना। संस्कार पूरे, संस्कार पूरे हैं, संस्कारी पूरे हैं हम लोग। संस्कारी तो संस्कार में कोई कमी नहीं है। हाँ, और बताओ। दो ही चीजें तो दुनिया में हावी है, संस्कार और व्यवहार। हाँ। पाकिस्तान सर, ट्रंप ने टैरिफ लगाया दुनिया भर में, सबको दुख हो रहा है, किसी को दर्द हो रही, किसी को पीड़ा हो रही, किसी को व्यथा हो रही है, सब हो रही है। पाकिस्तान को सर कॉन्फिडेंस है पूरा, कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो कह रहा है कि हम इस टैरिफ के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। IMF की एड में भी टैरिफ लगना शुरू हो गया क्या? कह रहा है कि जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है ट्रंप ने, हम लड़ाई लड़ेंगे उसके खिलाफ। तो इसी लड़ाई मुझे नहीं पता। इनका ट्रेड क्या है अमेरिका के साथ टोटल? सर यही कोई 7.2 बिलियन की ऐसी मोटा मोटी। राइट। इसमें कुछ तो पाकिस्तानी इंपोर्ट करते होंगे। दो 2 पॉइंट समथिंग का इंपोर्ट करते हैं और 5 पॉइंट समथिंग ऐसा एक्सपोर्ट। 4 पॉइंट समथिंग का, 4 पॉइंट समथिंग, 4 5 ही रख लेते हैं। तो इसमें क्या प्लान कर रहे हैं लोग? ये तो रेजगारी है, ये तो चिल्लर है। इसमें इतना बड़ा बयान देने की क्या जरूरत है? और दूसरी चीज है कि अगर बयान नहीं देंगे तो पैसे काम चलेगा। पर अगर ये लोग बयान दे भी देंगे प्रोड्यूसर, पूरा कैसे दोबारा करना है? बयान नहीं। अच्छा एक मिनट रुक जाओ। बयान अगर ये दे भी देंगे, ठीक कर रहा हूं मैं, है ना? बयान अगर ये दे भी देंगे और अगर तो कुछ नहीं होगा, पलट दी तो अब पलट देंगे ऐसे, शोल्डर का वर्कआउट ना हो जाए ऐसे। हो गया, है ना, हो गया ना। बोल वचन पूरे है, बोल वचन इनके, ये रुकते नहीं है। पाकिस्तानी रुकने वाले नहीं है ना, ये हर समय हम बोल वचन नहीं से बोल जिन्ना। बोल जिन्ना। अच्छा और बताओ प्रोड्यूसर, और क्या गप है ये बताओ यार। सर बेसिकली ये लोग कैसे सर, मतलब ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता? मैं पहला ये सबसे बेसिक सवाल है सर, ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? पता नहीं यार, ये कॉन्फिडेंस हर समय आता है। ये चैंपियंस ट्रॉफी के पहले भी बोल रहे थे कि हम जीत जाएंगे, कसम खाने को तैयार थे, लिख के दे दिया था। एक वो पता नहीं कौन सा इनका क्रिकेटर है पगला जैसा, ही हैज गॉट आई थिंक सम हार्मोनल इश्यूज, उसका मूड स्विंग बहुत होता है। ये क्या नाम है उसका यार, वो आता है बड़ा टीवी पे आता है उनका, कैसा दिखता है? एक बंदा है, बंदा कैसा दिखेगा? तो वो जो है वो आदमी है, वो आता है और वो कभी कहता है कि मैं उससे बोला कि अब लिख के दीजिए, तो उसने लिख के दे दिया कि पाकिस्तान वो कर जाएगा। नहीं, सेमीफाइनल और फाइनल सब लाहौर में होंगे। उसने एक्चुअली लिख के दे दिया। आई थिंक इट्स अ मेंटल डिजीज विद पाकिस्तानीज ना, ये इनको बताया गया है डे वन से। कोई नाम याद है तुम्हें? जावेद मियां। नहीं, जावेद मियां। दावेद भाई तो तुम भूलता है। देखो जावेद भाई तो अपने डालेंगे, वो तो तोतलों के बेताज बादशाह हैं जावेद भाई। अले 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 करके गेम जीत जाता वो जावेद तो नहीं, एक और है, उसका नाम भूल गया मैं। इसने लिख के दिया था पाकिस्तानी टेलीविजन शो में कि भैया सेमीफाइनल, उसने बोला एंकर ने कि आप लिख के दीजिए, तो उसने एक्चुअली लिख के दिया इंग्लिश में और उर्दू में। अच्छा, हाँ, उर्दू आती थी, इंग्लिश भी आती थी उसको दोनों चीजें आती थी। और उसने बोला कि भाईजान ऐसा है, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, मैं आज लिख के दे रहा हूं। और पूरा लाइव टेलीविजन पे कॉन्फिडेंस देखो पाकिस्तानियों का। कॉन्फिडेंस में अगर कोई ओलंपिक होगा ना या कोई वर्ल्ड कप होगा कॉन्फिडेंस का, भाई साहब पाकिस्तान जीत जाएगा। पाकिस्तानी ऐसे कंधे हिला हिला के जीतेंगे बॉस, वो कॉन्फिडेंस पूरा है उनका। तो ये कॉन्फिडेंस वहां से आता है कि हम अजीम कौम है, कलमा पढ़ के बना था मुल्क हमारा, ये वहां से कॉन्फिडेंस आता है। इसकी डिलीवरी जीरो है बाय द वे, इसकी डिलीवरी जीरो है, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा है। कॉन्फिडेंस के नंबर अगर दिए जाएं तो पाकिस्तान को पूरे दिए जाएंगे भाई साहब। ये हर चीज में आप देखो, पाकिस्तानी सड़क पे क्या बोल रहा है कि आप मुझे इजाजत दें, बोल रहा है, मैं देखता हूं उनके। आम पाकिस्तानी कहता है कि अगर अभी मुझे हुकूमत इजाजत दे तो मैं चला जाऊंगा कश्मीर में और काफिरों को काट दूंगा। तो मैंने बोला कि ये बाकी सब जो कश्मीर में आ रहे हैं पाकिस्तान से इजाजत लेकर आ रहे हैं क्या? कोई इसका फॉर्म होता है जो मिलता है कि आप फॉर्म साइन करो, 2 लोगों से साइन कराओ, डुप्लीकेट में ट्रिप्लीकेट में सबमिट करो, फिर वो ठप्पा लगाएगा कड़ाक, फिर बोलेगा भाईजान तुम जाओ कश्मीर में। तुम आ जाओ, तुम्हें किसने मना करा है? आ जाओ, अगर मुझे हुकूमत इजाजत दे तो मैं गाजा में जाऊं और यहूदियों के साथ ये कर दूं। क्यों? जब तुम डंकी लगा के यूरोप जाते हो, डंकी लगा के अमेरिका जाते हो, कनाडा जाते हो, तो इजाजत लेके जाते हो सकता है। गाजा के लिए इनको इजाजत चाहिए, कश्मीर के लिए इजाजत चाहिए, बाकी के लिए इजाजत नहीं चाहिए। बाकी दुनिया में तो फ्रॉड कौम है,
यहाँ से लिया, इसकी जेब में यहाँ डाला, वहां से ये -2 करा, बस ये इसी में है ये लोग। ये कॉन्फिडेंस वहां से आता है कि हम दुनिया को बेवकूफ बना लेंगे, इनको ऐसा लगता है। ये एक अभी न्यूज आई है सर, चल रही है ऐसे कि इंडिया खुश है इस जो भी टैरिफ वैरिफ वाली चीजें हैं, क्योंकि राजस्थान में एक जगह है बांसवाड़ा करके सर, मैं पढ़ रहा था एक हिंदी वेबसाइट, तो उसमें आ रहा था सर, उन्होंने लिखा कि वहां के लोग बड़े खुश हो रहे हैं, मतलब जो वहां के थोड़े से उनको कहना है कि टेक्सटाइल में बांग्लादेश का बेड़ा गर्क हो गया है, पाकिस्तान की थोड़ी मोड़ी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट थी वो भी खत्म ही हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान को टेक्सटाइल के लिए उसको बिजली भी तो लगानी पड़ेगी, तब तो वो बनाएगा, तब एक्सपोर्ट करेगा, तब वो टैरिफ की बात सोचेगा। फर्स्ट इज रॉ मटेरियल और 50 चीजें और है सर, तो वो तो पाकिस्तान है ही नहीं कंपटीशन में। थोड़ा बांग्लादेश था क्योंकि शेख हसीना ने जो किया था वो भी चल रहा था, बट इस टैरिफ से वो भी खत्म कहानी। इंडिया, क्योंकि इंडिया का बात चल रही है कि इंडिया अभी बोल के आए हैं मोदी जी जब गए थे यूएस के, हम 500 बिलियन यूएस डॉलर्स की ट्रेड करेंगे। इट मींस कि इंडिया को बहुत सारी लेवरेज मिलने वाली है, और इंडिया के पास रॉ मटेरियल की कमी नहीं है, इंडिया के पास मैन पावर की कमी नहीं है, टेक्सटाइल का बिजनेस बढ़ाने की, बिजली की कमी नहीं है, कुछ की कमी नहीं है फिलहाल तो, और भगवान करे टचवुड ऐसी कभी नहीं होगी। ये जो एक्सपोर्ट है ये इंडिया से बढ़ने वाली है टेक्सटाइल की। अब वो राजस्थान के बांसवाड़ा के लोग काफी खुश हैं इस मामले में। नहीं ठीक है, राजस्थान तो वैसे ही अमंगस्ट माय फेवरेट स्टेट्स, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है राजस्थान। अरे सुनो ना, ये ट्रेड व्रेड मारो गोली, कभी राजस्थान सर्दियों में गए हो प्रोड्यूसर? जाना कभी? 1-2 बार गया हो तो गर्मियों में। जोधपुर उतरो, ठीक है, 12 बजे 1 बजे सीधा गाड़ी पकड़ के जाओ, किधर? एक रेस्टोरेंट है जिप्सी, हाँ, महेंद्र और हम वहां पे जिप्सी में, जिप्सी रेस्टोरेंट है, उसकी 2-3 ब्रांचेस हैं जोधपुर में। जिप्सी जाओ, जिप्सी में खाना खाओ जोधपुर में, ठीक है। अब हम छुट्टी पे जाएंगे तो कोई हमको कुछ नहीं खाएगा, हमको यहीं से आइडियाज आते हैं। अच्छा सुनो ना, जिप्सी में तुमने खाना खाया सर, बेहतरीन, और खाना खाने के बाद गाड़ी में बैठो और वहां से जाओ जैसलमेर, ठीक है। वो जो रोड जाती है जैसलमेर, और जो राजस्थान का सर्दियों का जो रोमांस है दिमाग में, आप सर्दियों में, मैं बता रहा हूं, सर्दियों में राजस्थान से खूबसूरत इंडिया में स्टेट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। इट इज सो स्टनिंगली ब्यूटिफुल यार। मेरे पास कल पैसा हो ना, मैं जैसलमेर में खरीदूं एकड़ों जमीन, वहां पे यार, सो ब्यूटिफुल। हाँ, गर्मियों में मत चले जाना जैसलमेर और जोधपुर, वहां पे वाट लग जाएगी तुम्हारी। गर्मियों में 1-2 बार राजस्थान, ये तो गलत जगह गलत खराब हो गई थी। बट इफ यू गो टू, मैं बता रहा हूं यार, इफ यू गो फ्रॉम जोधपुर एंड जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, सर्दियों में जाओ यार, इट्स मतलब कि वहां पे सैंड ड्यून्स में आपका राजस्थानी फोक सॉन्ग, वो मगनियार जो है ना, वहां पे जो सिंगर्स हैं, ट्रेडिशनल सिंगर्स हैं वो लोग, बहुत खूबसूरत उनकी आवाज है, वो गाते हैं। आप सैंड ड्यून्स पे बैठ के, बॉनफायर चलती है रात को, और आप अपना खाना वाना खाइए आराम से वहां पे, और उनका म्यूजिक सुनिए, बॉनफायर चल रही है। सर्दियों की एक छुट्टी भाई साहब, मैं बता रहा हूं, राजस्थान से खूबसूरत सर्दियों में नवंबर से लेकर फरवरी तक, बस राजस्थान से लेकर, मैंने जितने भी देश देखे हैं, मैंने ज्यादा नहीं, 5-7 देशों में मैं गया हूं, ठीक है, विच आई हैव ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली इन 5-7 कंट्रीज। देयर इज नो प्लेस ड्यूरिंग विंटर्स दैट इज मोर ब्यूटिफुल देन राजस्थान यार। वो तो अलग चीज है यार, उसका अलग एक रोमांस है राजस्थान का, बड़ी। मैं तो सुन के ना, आई वॉन्ट टू गो, और कुछ नहीं, अकेले जाओ, ड्राइव करो सैंड ड्यून्स के बीच में, वो अलग चीज है। हाँ, गर्मियों में जाना है तो यू कैन गो टू उत्तराखंड, यू कैन गो टू सो मेनी प्लेसेस, कश्मीर जाओ आप, हिमाचल जाओ आप, सब, लद्दाख वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन राजस्थान इज राजस्थान बॉस, राजस्थान इज राजस्थान, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो अलग अलग लेवल की चीज है वो, बिल्कुल। एनीवे, बहुत ज्यादा हो गया, चलो हम वापस आते हैं जियो पॉलिटिक्स में, मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह गया यार। हाँ बोलो सर। कनाडा ने 25% और टैरिफ लगाने की बात कही अभी यूएस पे। हाँ, तो अच्छी बात है, लगाओ एक दूसरे पे। अभी आपने एक बात देखी, जब से ट्रंप आया है, इन्होंने खालिस्तानियों की बात करना बंद कर दिया, कैनेडियंस ने, हाँ, बंद कर दिया खालिस्तानी। वो कह रहे हैं हमारा रेफरेंडम, वो कह रहे हैं चुप रहे बेट, देश डूब रहा है, तेरा रेफरेंडम आया बकवास, कोने में 2 थप्पड़ मारे, खालिस्तानियों को कोने में लगा, वो खुद डूब रहे हैं।
खुद डूब रहे हैं, अमेरिका को दिक्कत होगी। देखो डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी स्मार्ट, उसको पता है शॉर्ट टर्म में अमेरिकन मार्केट्स टैंक होंगे। वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? वो 20 को आया, 20 जनवरी को, 20 फरवरी, 20 मार्च, उसने करीब 100 दिन के अंदर अंदर, अपनी प्रेसिडेंसी के 100 दिन के अंदर उसने अनाउंस कर दिया उसने। अब अगले 1 महीने तक डैमेज होगा। अप्रैल में अनाउंस करा उसने, 2 अप्रैल में, बाय एंड ऑफ अप्रैल या मिडिल ऑफ मई जी आपका डैमेज होगा, और मई में ये स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगा। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? इनकी अगली अनाउंसमेंट होगी कि ये टैक्स बेनिफिट, ये टैक्स बेनिफिट, ये टैक्स बेनिफिट, ये टैक्स बेनिफिट, ये जमीन ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये अमेरिकन वर्कर्स, ये सब वो करेगा। और आप देखना विद इन 1 ईयर कई ऐसी कंपनीज हैं विद इन 1 ईयर जिनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में ऐसी फैक्ट्रीज पड़ी हैं जो कि अबैंडन्ड है, जंग लग गए हैं। हजारों की तादाद में अमेरिकन फैक्ट्रीज हैं जिसमें जंग लग गया। उसमें वापस वर्कर आएंगे। ये ट्रंप का गैम्बल है और ये होगा, देख लेना। ट्रंप का ये भी तो कहना है कि मैं इन टैरिफ्स के बिहाफ पे मैं यूएस को टैक्स फ्री एक कंट्री बनाऊंगा फिर से। यूएस टैक्स फ्री होता था, हाँ, एक टाइम पे, बहुत पहले, बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1913 के आसपास। हाँ, बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूएस वाज अ टैक्स फ्री कंट्री। वो देखो उसका जो एम है ना, अगर हजारों फैक्ट्रियां खुल जाती हैं डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में, तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ये करेगा कि अगले 2-3 साल में अगर वो देखेगा आपका जो टैक्स है उसको हाफ कर देगा। इट विल बी ग्रेजुअल। ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी कि कल से टैक्स नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं करेगा वो। लेकिन वो ऐसा कर देगा जी। वो इस नहज पे ले आएगा कि आपका टैक्स, जैसे आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो आपका टैक्स 40 रुपए लग रहा है, उदाहरण के लिए। वो कह देगा कि ठीक है यार, कल से आपका टैक्स 20 रुपए होगा, आपको 20 रुपए का फायदा हो गया। फिर और इंडस्ट्री बढ़ेगी, बोला कल से टैक्स आपका 10 रुपए होगा, तो ग्रेजुअली वो टैक्स घटा के खत्म कर देगा। बट टैक्स देखो, यू हैव टू बी सेल्फ सस्टेन टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग। वो क्या कर रहा है कि ना, लोग कह रहे हैं टैरिफ 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 जी। वो टैरिफ के लोग समझ रहे हैं टैरिफ इज वन पार्ट ऑफ इट। द रियल गेम इज सप्लाई चेन। एनर्जी अमेरिका अपनी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है जी, अमेरिका डिग बेबी डिग, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अपना तेल होगा, अपनी गैस होगी, यानी कि अब ये कनाडा से कुछ नहीं ले रहे। ये कह रहा है सब हमारे पास है, हमें कनाडा से क्यों लेना है। ये कह रहा है कि इतना तेल निकालो जमीन से कि आपका जो डेट है, वेदर इज डोमेस्टिक और फॉरेन, ये सारा का सारा आपका वाइप आउट हो जाए। इस पे फोकस करेगा ये इन्फ्लेशन पे फोकस करेगा। और सबसे बड़ी बात है, इवन देखो हम लोग जो कंप्लेन करते हैं ना कि तेजस का इंजन अमेरिका ने नहीं भेजा, वो सही बात है, अमेरिका ने नहीं भेजा, अमेरिका टाइट कर रहा है, लेकिन उसका, उस इंजन की F404 F414 दोनों का जो पूरी सप्लाई चेन है अमेरिका के अंदर थोड़ा ना है। हाँ, बहुत सारे पार्ट्स यूरोप से आते हैं, बहुत सारे पार्ट्स और अन्य देशों से आते हैं जिसके ऊपर अमेरिका का कंट्रोल नहीं है। हाँ, अमेरिका की कंपनी है तो ठीक है, ऐसी होता है यार। आपका खुद तेजस बदलना, उसका इंजन अमेरिका से आ रहा है। अमेरिका में कई सारी चीजें जिसका कहीं और से आ रहा है। तो सप्लाई चेन जो है ना दुनिया भर में फैली हुई है। ये सप्लाई चेन कंसोलिडेशन कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। पॉइंट, ही इज कंसोलिडेटिंग सप्लाई चेन्स। आज भी अमेरिकन कार्स हैं जिनका इंजन कहीं और से आ रहा है, पर फिर डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि गाड़ी में इंजन होगा, ये आइडिया किसका है? ये ऑटोमोबाइल ऐसे चलेंगी, ये आइडिया किसका? कह रहा है सारी तो चीजें अमेरिकन ने बनाई हैं। अगर सारी ये फैक्ट्री में गाड़ियां बनेंगी, दिस गाय हेनरी फोर्ड मोटर कंपनी का जो मालिक था, हेनरी फोर्ड वाज द गाय हु सेड कि कन्वेयर बेल्ट पे गाड़ियां जैसे कि ना एक के बाद एक जैसे चलती है मॉडर्न फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट ही अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट थोड़ा ना है। ये हेनरी फोर्ड स्टार्टेड दिस होल थिंग। सप्लाई चेन का मुझे अभी के कॉन्टेक्स्ट में जब मुझे याद आता है, तो मुझे अभी हम जब कल्याणी फौज में गए थे तो वो याद आता है मुझे कि रोल्स रॉयस के इंजन के ब्लेड्स यहाँ बन रहे थे। हाँ, रोल्स रॉयस के जो इंजन है, एयरक्राफ्ट का इंजन है रोल्स रॉयस का, उसके जो ब्लेड्स हैं, जो उसके टर्बो फैन, जो उसका जो ब्लेड्स होते हैं, वो इंडिया में बन रहा है। वो तो पूना में बन रहा है। और यहाँ से जाएगा। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत होती है तो उसके इंजन बनने में तो इशू आएगा ही। हाँ, तो वही चीज है, ये सप्लाई चेन जुड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है कि ही इज ट्राइंग टू कंसोलिडेट सप्लाई चेन्स। इट इज नॉट जस्ट अबाउट टैरिफ्स। टैरिफ एक बहुत बड़ा हुक है, ठीक है। अगर आपका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होगी मैक्सिमम चीजों की,
तो अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि 4 साल के अंदर सप्लाई चेन अमेरिका की हो जाएगी, बिकॉज ये डेकेड्स वाला काम होता है, ये कुछ दिनों का नहीं होता ये, राइट। अमेरिका से भी वो कंपनीज जाने में कितने साल लगे। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जब पहली बार वो प्रेसिडेंट था, जो उसने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए थे, राइट, वो जो बाइडेन ने वापस थोड़ा ना लिए, जो बाइडेन ने कंटिन्यू करा उन टैरिफ्स के साथ। अगर इसके बाद कोई रिपब्लिकन बंदा आता है या डेमोक्रेट आता है डोनाल्ड ट्रंप के बाद, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मॉडल दे दिया अमेरिका को कि देखो इससे जॉब्स क्रिएट होते हैं और इससे इकोनॉमी अच्छी होती है, राइट, कोई कितना भी आइडियोलॉजिकली लेफ्ट अलाइंड हो इसको तोड़ नहीं पाएगा। भारत में भी तो यही हुआ है, भारत में यही हुआ है। मोदी जी ने क्या करा कि जब पाकिस्तान ने हमला करा या पाकिस्तान ने आतंकवादी घटना करी तो इन्होंने बालाकोट करवा दिया, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, में मोदी जी की बात कर रहा हूं, इन्होंने मतलब मोदी जी ने आपका बालाकोट करवा दिया, सर्जिकल स्ट्राइक करवा दी। तो आपने एक बेंचमार्क बना दिया कि अगर तुम प्रोवोकेशन करोगे तो हम तुम्हें ठोक देंगे। अब आगे किसी की भी सरकार आए वो करना होगा, लोग तो यही बोलेंगे कि यार मोदी जी के समय किसी की हिम्मत नहीं होती, तुमने देखो आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना, आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया। गडकरी जी सड़कें बना रहे हैं, अब गडकरी जी ने इतनी सड़कें बना दी कि बेचारा जो अगला रोडवेज का जो मंत्री होगा, जो कि डेवलप करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर रोडवेज का, उसके लिए बड़ा चैलेंज बन जाएगा। बिकॉज नितिन गडकरी सेट अ बेंचमार्क, उन्होंने बोल दिया कि जी ये मेरा लेवल है, ये मेरा स्टैंडर्ड है, मैं एक दिन में इतने किलोमीटर रोड बनाकर डिलीवर कर देता हूं, ये मेरा स्टैंडर्ड है। तो लोग, जिस दिन नितिन गडकरी जी ने बोला कि मैं पॉलिटिक्स से रिटायर हो रहा हूं या उनका मंत्रिमंडल चेंज हो गया, जो दूसरा आएगा ना, दूसरा बंदा उनकी जगह आएगा, उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज टू मीट दैट लेवल ऑफ डिलीवरी इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी। जो नितिन गडकरी ने करा है ना, उस लेवल पर पहुंचना आसान नहीं है, नाक से खून निकल जाता आदमी के। तो यही चीज है, ट्रंप ने अगर ये मॉडल सेट करके दे दिया दुनिया को, फिर तुम देखो नाक से खून निकल जाएगा, कोई पूरा नहीं कर पाएगा। ही इज बैंकिंग ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, बट कंसोलिडेशन ऑफ सप्लाई चेन्स, दिस इज समथिंग दैट पीपल मस्ट अंडरस्टैंड। ही इज कंसोलिडेटिंग सप्लाई चेन्स। एक और चीज आ रही है कि ट्रंप ने ये जो फैसले ले रहा है, ये जो बातें कर रहा है, इससे ट्रंप ने ये जो चुनाव जीता है, बेसिकली इस पे आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को उसने अपने साथ में ले लिया जो लोग कभी, एक कहते हैं सर कि ट्रेडिशनल तौर पे वो लोग बाइडेन की पार्टी को सपोर्ट करते थे, उसके अपोजिट रहते थे हमेशा। लेकिन इस चुनाव में उसने उन लोगों का भरोसा जीता, और उसका ये वाला जो कल स्पीच दे रहा था, वो क्या इसको कौन सा वो दिन बताया उसने, मैं भूल रहा हूँ, लिबरेशन डे की जो स्पीच दे रहा था वो, उसमें कई कहा जाता है कई ऑटो वर्कर्स या ऑटो चलाने वाले ऐसे, मतलब ऑटो यूनियंस के लोग, ये लोग बैठे हुए थे। वो दिल्ली वाला ऑटो नहीं है वो, हाँ मतलब ऑटोमोबाइल वाला, मैं दिल्ली वाले की बात भी नहीं कर रहा सर, हाँ। मैं यूनियंस, मतलब कई सारे जो यूनियंस की बात, बोलो दिल्ली वाले की तो बोलो दिल्ली में बहुत अच्छे लोग थे। अच्छा बताओ। वो बेसिकली यही कह रहे हैं, जो एनालिस्ट है या जिनकी बात सुन रहे हैं, कि वो लोग यूनियंस को, क्योंकि यूनियंस हमेशा लेफ्ट अलाइन रहे हैं सर, चाहे वो इंडिया के यूनियंस हो चाहे किसी भी डेमोक्रेसी के यूनियन हो, वो लेफ्ट और इनका वो रहा है लाल फीताशाही के साथ। वहां पे वो राइट विंग के एक बंदे के साथ खड़े हो गए अचानक से सर। उसका कारण है ना, मुझे लगता है इसका कारण है कि द लेफ्ट इन अमेरिका और द डेमोक्रेट्स इन अमेरिका, दे हैव गॉन सो एक्सट्रीम लेफ्ट, राइट, कि इट इज नो लॉन्गर लॉजिकल। ये ऐसी अजीब माई प्रोनाउंस एंड DEI एंड जेंडर, ये इतना ज्यादा एक लेवल तक ठीक लगता है, आप जब एक्सट्रीम रेडिकल लेफ्ट में लग जाते हो ना, तो कोई भी नॉर्मल थिंकिंग बंदा है जो सपोर्ट करता है, पागल वागल है क्या ये लोग? यू नो, when the people who are forming the democratic parties or who act as a mouthpiece of the Democratic Party are people like Whoopi Goldberg ना, तब तो तुम्हारा बेड़ा ही करके, तुम्हारी कॉज का बेड़ा करके, when Whoopi Goldberg starts speaking, she is so radically left. वो इतना ज्यादा, देखो लेफ्ट आइडियोलॉजी एक है, राइट आइडियोलॉजी एक है, ठीक है ना, बट जब आप एक्सट्रीम लेफ्ट में हो जाते हो कि आपने बोला कि साहब, जैसे कि एक एयरलाइन है, एयरलाइन ने बोला कि साहब हम जो पायलट्स लेंगे, राइट, नाउ वील स्टार्ट टेकिंग ब्लैक पायलट्स, वील स्टार्ट टेकिंग वुमेन, दिस इज नथिंग अगेंस्ट ब्लैक्स और वुमेन, you just say कि we'll take good pilots here, and this is not to say that white males can become better pilots, no, that is not my argument, anybody can become a good pilot. You should say कि जी देखो ना, इशू क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि
आपने जब एक्सट्रीम लेफ्ट रेडिकलिज्म की ओर चले गए ना, वो ख्वाबों में बड़ी अच्छी लगती है. इट हैज नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑन ग्राउंड. अब मैंने एक मशीन बनाई, मैं एक इन्वेंटर हूं, मैंने एक मशीन बनाई, ठीक है ना. मैंने एक मशीन बनाई जिसमें मैंने बोला कि ये टेबल लैंप है. यहां पे महेंद्र भाई फ्रेम में आ रहा है टेबल लैंप? नहीं आ रहा. एक मिनट रुको, अब आ रहा है फ्रेम में? ये टेबल लैंप है, ठीक है. ये मैंने टेबल लैंप बनाया, बना दिया टेबल लैंप. अब मैंने बोला कि मैंने ये टेबल लैंप बनाया कि जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा ना, इसके अंदर से एक फूल आ जाएगा बाहर. अब आप बोलेंगे सर मैं इस फूल का क्या करूंगा? इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है? इस चीज का कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है तो बताओ कि सर टेबल लैंप के अंदर से फूल आ जाएगा. ये लेफ्ट वाले ऐसे ही ये टेबल लैंप के अंदर से फूल निकाल रहे हैं. टेबल लैंप क्योंकि ये कहते हैं कि टेबल लैंप को भी अधिकार है कि उसके अंदर से फूल निकले. अरे बाबले, उसका करना क्या है ये बताओ पहले. कह रहे जरूरी थोड़ा ना हर चीज का कुछ करना है, और टेबल लैंप के अंदर से फूल निकल रहा है. ये इशू है यार. दैट्स इट. हमारा हो गया महेंद्र, आज करें बंद आज अपना बंद प्रोग्राम करें. यहाँ पे. और हिंदी आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. मोदी जी गए हैं थाईलैंड. मोदी थाईलैंड में है. मोदी जी गए हैं, मोदी जी के बारे में बात करी जाएगी और ये सब वी विल डू द नीडफुल, है ना. एक बार वो मैगजीन देना जरा प्रोड्यूसर. दोस्तों, द चाणक्य डायरीज, ये इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप खरीदिए. हमारे पास कुछ कॉपीज बाकी हैं, आप इसको खरीदिए. और दिस इज अमंगस्ट, आई थिंक आई विल वेरी कॉन्फिडेंटली से दैट जियो पॉलिटिक्स और डिफेंस के ऊपर ऐसी मैगजीन कम से कम भारत में नहीं है. ये मुझे बहुत सीनियर लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने बोला है, जिन्होंने ये मैगजीन पढ़ी है. लोगों ने बोला है, आपका भी मुझे फीडबैक मिला है. तो आप इस मैगजीन को प्लीज आज जाइए, अमेजॉन का लिंक है और हमारा chanakyaforum.com का भी लिंक है. आप जाइए, आपको जिससे खरीदना है खरीदिए, आपकी मर्जी. आज ही ऑर्डर करिए अपनी कॉपी द चाणक्य डायरीज. मेरी गारंटी है आपको मजा आ जाएगा. ठीक है, चलें प्रोड्यूसर? चलते हैं. चलो भैया, राम राम. जय श्री राम.